मेरे पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे थे और मैं पियर पर बॉल खेल रही थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया और मेरी बॉल घूमते हुए समुंदर में चली गई। मैं पियर के किनारे बैठकर अपना खिलौना पकड़ने की कोशिश कर रही थी और फिर अचानक मैं पानी में गिर गई। इट वाज सो कोल्ड एंड स्कैरी। मैं चीखना चाहती थी, अपने पेरेंट्स को पुकारना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में मैंने ढेर सारा पानी निकल लिया था। मैं तैर भी नहीं पा रही थी और तेजी से अंदर घुसती जा रही थी। मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाली थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे बेल्ट से पकड़कर ऊपर खींच लिया। जब मुझे होश आया तो मैं घर पर अपने बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पेरेंट्स और एक डॉक्टर मेरे बेड के पास आके खड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किसी लड़के ने मेरी जान बचाई थी। मेरे पेरेंट्स इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसका नाम तक नहीं पूछा और ना ही उसे थैंक्स बोला। हाय, आई एम लिंडा। बचपन में पानी में ऑलमोस्ट डूबने की वजह से मेरे अंदर पानी का डर समा गया था। इसीलिए जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक क्रूज शिप टूर दिया तो मुझे उसको लेकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। मैं कॉलेज में थी और किसी दूसरे तरीके से समर हॉलिडेज बिताना चाहती थी। बेटा, अब अपने डर पर काबू पाने का टाइम आ गया है। इसके अलावा मरियम भी तो जा रही है। तुम दोनों साथ में बहुत मजा करोगे। हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स थे। मरियम और मैं एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे, लेकिन हमारी बहुत कम बातचीत होती थी। वो कॉन्फिडेंट और गॉर्जियस थी और उसे पार्टीज करना, क्लब में जाना, ये सब अच्छा लगता था, जबकि मुझे शांति और सुकून से टाइम स्पेंड करना पसंद था। हाँ, लेकिन आखिर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने के लिए मना ही लिया। जल्दी ही मैं और मरियम एक फैंसी क्रूज शिप पर सवार हो गए। मेरी फैमिली काफी वेल्दी थी, इसीलिए मुझे वहाँ की लग्जरी देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। हमने अपने बैग्स कैबिन में रख दिए और फिर मेरी फ्रेंड मुझे खींचकर शिप के सबसे बड़े बार में ले गई। वहाँ एक वेलकम पार्टी चल रही थी। मरियम greeted a bunch of guys and we started hanging out together. उनमें से एक थियो नाम का लड़का था। उससे बात करना मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो ट्रैवल ब्लॉगर था और उसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। अभी वो सिर्फ 18 साल का था, फिर भी उसने सारी दुनिया घूम रखी थी। मरियम ने तुरंत उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और कैबिन में वापस आने के बाद उसने बताया कि उसे थियो काफी अच्छा लगा। अगले दिन हम डेक पर एक आउटडोर पूल के पास इकट्ठा हो गए। सब लोग स्विमिंग और मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं बस सनबाथ ले रही थी। उन सारे लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मैं पानी में क्यों नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली आई कांट स्विम। ओह लिंडा को पानी से बहुत डर लगता है। She worries that she will be dragged to the bottom by a monster. सारे लोग हंसने लगे और मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैं उठकर वहाँ से जाने लगी। ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट था। मुझे अपने फोबिया की वजह से शर्म आती थी और मैंने कभी इसका रीजन किसी को नहीं बताया। तभी थियो ने मेरे पास आकर पूछा, तुम ठीक तो हो? हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? एक्चुअली मुझे पानी से डर लगता है और जब लोग मेरे इस डर का मजाक उड़ाते हैं तो मुझसे सहन नहीं होता। थियो तुरंत मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। हम डेक पर टहलते हुए बातें करने लगे। उसने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, जिन्हें सुनकर मैं पूरी तरह से दंग रह गई। थियो ने लगभग हर चीज की थी। He had rafted down a river, climbed mountains and jumped with a parachute. वो पहले प्रोफेशनली स्विम करता था, लेकिन फिर वो इससे बोर हो गया और उसे ब्लॉगिंग में मजा आने लगा। थियो की स्टोरीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मे बी मेरे पेरेंट्स सही बोल रहे थे। अब शायद अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाने का टाइम आ गया था। जब मैंने थियो को मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए बोला तब मैं खुद भी हैरान थी। हालांकि वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर भी वो मेरी हेल्प करने के लिए राजी हो गया। वैसे अभी इसके बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बताना। व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट? हम देर रात को इंडोर पूल के पास मिले। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे पता था कि पूल में ज्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पानी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अगर तुम सीधे डाइविंग बोर्ड से कूद जाओ तो कैसा रहेगा? इट्स लाइक रिपिंग ऑफ अ बैंडेड। तुम्हारे तुरंत बाद मैं कूद जाऊंगा और तुम्हें सेफ रखूंगा। डाइविंग बोर्ड पर चढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कभी ऊपर से कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। मैं डर से कांप रही थी। मैं थियो से बोलना ही चाहती थी कि मैंने अपना मन बदल लिया है, लेकिन तभी उसने पीछे से मुझे धक्का मार दिया। ऑफ कोर्स मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधे पूल में जा गिरी। पानी में आते ही मेरी बेचैनी शुरू हो गई। इट वाज लाइक आई वाज अ किड अगेन। मैं डूब रही थी और वहाँ कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। तभी किसी ने मेरी कमर पकड़ी और मुझे तेजी से ऊपर खींच लिया। उस वक्त मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं वापस अपने बचपन में चली गई हूँ। मैं और ज्यादा घबरा गई। मैं पानी में ही रो रही थी और छटपटा रही थी। थियो के लिए मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो मुझे खींचकर पानी से बाहर ले आया और हम पूल के किनारे बैठ गए। आई वाज शेकिंग। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा फोबिया इतना बुरा है। उसने मुझे गले लगा लिया। मैं थोड़ी शांत हो गई और हमने डिसाइड किया कि उस दिन के लिए उतना काफी था। मैं बाहर हॉलवे में आ गई और तभी अचानक मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन ये कौन हो सकता है? या फिर ये बस मेरी इमेजिनेशन थी? कैबिन में वापस आने के बाद मरियम ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी। मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि
कि मैं डेक पर टहल रही थी। इट वॉज रेनिंग व्हिच एक्सप्लेन माई वेट हेयर। अगली रात थियो और मैं वापस पूल के पास आए। इस बार वो केयरफुल था। मैं धीरे धीरे पानी के अंदर गई और उसने कई कहानियों के साथ मुझे एंटरटेन करना शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा गया और हमने पूरी रात प्रैक्टिस की। मैं बेटर होते जा रही थी और मेरा डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन हमारा शिप बार्सिलोना में रुका। सारे पैसेंजर्स उतर गए। शुरू में हम गाइड के साथ शहर घूम रहे थे, लेकिन उसके बाद हम शॉपिंग पर चले गए और शाम को एक कैफे टेरेस पर हैंग आउट करने लगे। वहाँ पास में ही एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और हमने कई आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखा। हम वहाँ से निकलना तो चाहते थे, लेकिन हमारे पास बिल ही नहीं ला रहे थे कोई। मरियम और मैं किसी स्टाफ को ढूंढने के लिए चले गए। तभी अचानक मैं एक वेटर से टकरा गई। उसने अपने हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे पकड़ रखी थी और इसीलिए सारी की सारी ड्रिंक्स मेरे ऊपर गिर गई। वो वेटर तुरंत मुझसे माफी मांगने लगा और हमारी टेबल को डिस्काउंट देने का वादा किया। मैंने मरियम से बोला कि मैं अपने कपड़े साफ करके वापस आऊंगी और फिर मैं बाथरूम चली गई। मैं अपने कपड़े साफ करके वापस टेरेस पर आई, लेकिन जब मैं अपनी टेबल पर पहुंची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। What kind of a joke was that? सब कहाँ गए? क्या मुझे वो अकेला छोड़कर चले गए? मैंने वेटर से पूछा तो उसने बताया कि वो लोग बिल पे करके चले गए। कैफे से बाहर निकलने के बाद मैं सड़क पर घूम घूम कर अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगी। मैं अपना फोन निकालकर मरियम को कॉल करने वाली थी, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई। Damn it! What was I supposed to do now? मैं सिग्नल या मैप के बिना एक अनजान शहर में अकेली थी। मुझे रास्ते भी याद नहीं थे। How was I supposed to get back? मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन तभी एक लड़का मेरे पास आया। अरे तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? उसके एक्सेंट और हुलिये से लग रहा था कि वो कोई लोकल बंदा है, टूरिस्ट नहीं। वो शायद शहर को अच्छे से जानता था। मैंने उससे कहा कि मैं खो गई हूँ। पैब्लो ने प्रॉमिस किया कि वो मुझे पोर्ट तक छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले उसने मुझे अपने साथ घूमने चलने के लिए बोला। वैसे तो मैं स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करती, लेकिन पैब्लो काफी अच्छा लग रहा था। हम उसकी बाइक पर बैठ गए और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। पैब्लो ने कहा कि वो मुझे रियल बार्सिलोना दिखाएगा। एंड यू नो व्हाट? He really did. हम सड़कों पर घूमे, पैब्लो के फेवरेट बार में गए और कई छतों पर चढ़े। उनमें से एक में बार्सिलोना का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। It took my breath away. पैब्लो और मुझ में बहुत कुछ कॉमन था। हमें सेम म्यूजिक, मूवीज, यहाँ तक कि सेम फूड भी पसंद था। उसके बाद पैब्लो मुझे लिबरल गार्डन्स ले गया। वो इतना खूबसूरत था कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि वक्त वहीं पर रुक गया है और मैं किसी नॉवेल की हीरोइन की तरह फील कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो पल बस वहीं पर थम जाए। वादे के मुताबिक शाम के आखिर में पैब्लो मुझे पोर्ट ले आया। मैंने उसे अपना नंबर और सोशल मीडिया इन्फो दिया। उसके बाद उसने मुझे गुड बाय किस किया और मैं शिप पर वापस चली गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ये भी भूल गई कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ क्या किया था। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बार में देखा, गुस्से से मेरा खून खौल उठा। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि वो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे चले गए। मैंने उनसे बताया कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और ये चमत्कार ही है कि मैं वापस वक्त पर पहुँच गई। ये सुनकर सब हैरान हो गए, खासकर कि थियो। मरियम ने कहा कि तुम वापस अपने आप आ जाओगी, इसलिए हमने तुम्हारा वेट नहीं किया। मैंने हैरानी से अपनी फ्रेंड की तरफ देखा। I guess we just misunderstood each other. और मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे फोन की बैटरी नहीं है? वो काफी वियर्ड एक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। बाय द वे, शाम को मरियम पहले से भी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। She tore it up on the dance floor, constantly joked and even kissed Jack. He was one of the guys we had just got to know. मैं ये सब देखकर काफी हैरान थी। जब मुझे वो अकेले में मिली तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम थियो को लाइक करती हो और अब तुम जैक को किस कर रही हो। इसका क्या मतलब है? मरियम ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। I decided to share my worries with her. मैंने उसे पैब्लो के बारे में बताया और ये भी कहा कि हम दोनों ने एक साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। सोने से पहले मुझे उसका मैसेज मिला और फिर हमने पूरी रात टेक्स्ट पर बातें की। रात के वक्त थियो और मैं पूल पर जाते रहे। अब मैं अपने आप से तैर सकती थी और मैंने ऑलमोस्ट डाइव मारना भी सीख लिया था। जल्दी ही हमारा शिप पोर्चुगल आया। हम वापस उतर गए और केप रोका की तरफ निकल पड़े। गाइड ने हमें बताया कि उसे दुनिया का छोर माना जाता है। ऑफ कोर्स सबने तुरंत पिक्चर्स लेनी शुरू कर दी। ढेर सारी सेल्फीज लेने के बाद मैंने मरियम को मेरी और थियो की एक फोटो लेने के लिए बोला। हम सिंतारा सिटी में घूमने के बाद वापस शिप पर आ गए। शाम को मैंने हमेशा की तरफ पैब्लो को टेक्स्ट किया, लेकिन उसने वो पढ़ा तक नहीं। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो कहीं पर बिजी होगा, लेकिन अगले दिन भी पैब्लो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसे कुछ और मैसेजेस भेजे और फिर कॉल किया, लेकिन जब उसने मेरी कॉल का भी जवाब नहीं दिया तो मैं बहुत परेशान हो गई। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया।
एक दिन हमारे शिप के पैसेंजर्स को बोट ट्रिप पर जाने का मौका मिला। आई एंडेड अप ऑन अ बोट विद मरियम एंड द गाइज। उन्होंने हमें लाइफ जैकेट्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। उसके बाद हम निकल पड़े। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मरियम बहुत अनोइंग हो गई थी। वो बार बार अपनी सीट से खड़ी होकर कैप्टन को और तेजी से चलाने के लिए बोल रही थी। कैप्टन ने कहा कि अगर वो शांत नहीं हुई तो वो उसे वापस शिप पर भेज देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मरियम को क्या हो गया है। वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी किससे। एक बार को लहरें बहुत तेज हो गई। अचानक बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। हमारी बोट बहुत तेजी से हिलने लगी। कैप्टन ने कहा कि हमें वापस शिप पर जाना होगा। भले ही अब मैं तैरना सीख गई थी, लेकिन मुझे अभी भी काफी डर लग रहा था। लहरें तेज होती जा रही थी और भयानक लग रही थी। देन द बोट सडनली शुक विद टेरिबल फोर्स। कैप्टन ने व्हील से बोट को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और बोट पलट गई। वो मेरे बचपन वाले इंसिडेंट से कहीं ज्यादा भयानक था। अ रियल नाइटमेयर। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैं बस पानी के साथ बहती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक मैं ऊपर आ गई। इट वॉज ऑल थैंक्स टू द लाइफ जैकेट। मैंने तेजी से सांस लेते हुए चारों तरफ देखा। बाकी के लोग भी पानी के ऊपर आ गए थे। वेट, मरियम कहाँ थी? उस वक्त मैंने नोटिस किया कि वो आगे बहती जा रही थी। वो बोट की तरफ तैर रही थी, लेकिन फिर अचानक लहरों में कहीं गायब हो गई। मरियम वापस ऊपर नहीं आई। उसकी लाइफ जैकेट का क्या हुआ? क्या वो पहले से फटी हुई थी या बोट के पलटने से वो फट गई? अभी ये सब सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मुझे पता था कि मेरे पास मदद मांगने का टाइम नहीं है। आई क्विकली टुक ऑफ माई जैकेट एंड डोव आफ्टर मरियम। उस वक्त मुझे अपने डर के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। मैं बस अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती थी। पानी के नीचे बहुत अंधेरा था। तुम कहाँ हो? मरियम, मरियम! तभी मुझे वो दिखाई दी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और वो डूबती जा रही थी। मैं तैरते हुए उसके पास गई और उसे पकड़कर ऊपर खींचकर ले आई। तभी वहाँ पर दूसरी बोट्स आ गई और लोगों ने ऊपर चढ़ने में हमारी मदद की। मरियम वाज क्विकली टेकन केयर ऑफ। जब हम वापस जा रहे थे तब वो चुपचाप बस एक जगह देखे जा रही थी। लेकिन शिप पर वापस आते ही फाइनली मरियम फूट फूट कर रो पड़ी। हमने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सबको धक्का दे दिया और मेरे पास आकर बोला, लिंडा, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बात कर रही हो? मरियम ने कहा कि उसने मुझे और थियो को पूल के पास हग करते हुए देख लिया था। उस दिन हॉलवे में शायद मुझे उसी की परछाई दिखाई दी थी। वो मुझसे काफी गुस्सा थी क्योंकि थियो को वो पहले से पसंद करती थी। मरियम पागलों की तरह हरकतें इसलिए कर रही थी ताकि वो उसे नोटिस करे। उसके बाद उसने थियो को जलाने के लिए जैक को किस किया। बार्सिलोना में भी उसने जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ दिया था और उसके बाद उसने एक और बुरी चीज की। जब तुमने मुझे अपनी और थियो की फोटो लेने के लिए बोला तो मैंने वो फोटो लेकर पैब्लो को भेज दी। मैंने उससे बोला कि तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसने तुम्हें टेक्स्ट करना बंद कर दिया। आई एम सो सॉरी लिंडा। उसके बाद लिंडा अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बोलूं। ऑफ कोर्स मैं काफी हर्ट थी, लेकिन मरियम पर मेरा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि उसे अपने किए का पछतावा था। मैं उसके बगल में बैठ गई। मरियम, थियो और मैं बस फ्रेंड्स हैं। हम पूल के पास बस इसलिए मिलते थे क्योंकि वो मुझे स्विमिंग सिखा रहा था। आई आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। मरियम ने मुझे हैरानी से देखा। राइट, तुमने ही तो मुझे पानी से बाहर निकाला था। इज दैट हाउ यू लर्न हाउ टू स्विम? जब हमारी बोट पलटी थी तब सब इतने ज्यादा शॉक थे कि किसी को रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने क्या किया था, और अब सब मेरी हिम्मत की दाद दे रहे थे। मरियम ने शांत होने के बाद पैब्लो को टेक्स्ट किया और उससे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। देन ही कॉल्ड मी एंड वी मेड अप। शाम को मैंने थियो के पास जाकर मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। मुझे बचपन से ये फोबिया था। एक दिन मैं खेलते खेलते समुंदर में गिर गई थी और ऑलमोस्ट डूबने वाली थी। उस दिन एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी। इट्स एक्चुअली सच अ पिटी दैट आई नेवर फाउंड आउट व्हाट हिज रियल नेम इज। थियो मुंह खोलकर हैरानी से मुझे देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना हैरान क्यों है। वाओ, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं प्रोफेशनल स्विमर हुआ करता था। एक दिन मैंने अपने कंपटीशन से पहले समुंदर में प्रैक्टिस करने का सोचा और तभी अचानक मैंने एक लड़की को पानी में डूबते हुए देखा। मैंने ही उसकी जान बचाई थी। शायद वो तुम थी लिंडा। नाउ आई रिमेम्बर यू। अगर मैं कहूँ कि मैं उसकी बात सुनकर शॉक थी तो ये शायद काफी कम होगा। मैं चुपचाप उस आदमी को देखती रही जिसने मेरी जान बचाई थी, और उस दिन मैंने मरियम की जान बचाई थी। मे बी समडे मरियम वुड बी एबल टू सेव समवन एल्सेस लाइफ टू। अब मैं फाइनली तुम्हें थैंक्स बोल सकती हूँ उस दिन मेरी जान बचाने के लिए एंड देन मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए। कुछ दिन बाद हमारा क्रूज टूर खत्म हो गया और हम वापस अपने घर चले गए। पैब्लो और मैं हर वक्त फोन पर बातें करते हैं।
और वो जल्दी ही मुझसे मिलने के लिए स्टेट्स आने वाला है। मरियम ने थियो को डेट करना शुरू कर दिया है। When she stopped acting like an idiot, he realized that she was a good girl. हम अभी भी फ्रेंड्स हैं और अक्सर एक साथ हैंग आउट करते हैं। थियो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। स्पीकिंग ऑफ विच, क्या आपको लगता है एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।